स्वामी जी, दिमाग को कैसे तंदुरुस्त रखा जाए, बीमारियों से कैसे बचाया जाए, वो तो आप बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ धड़ यानी कि हमारे शरीर को भी हेल्दी रखना ज़रूरी है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं तो ये बड़ी गंभीर बीमारी है जिसमें बचपन से ही पूरे शरीर की नसें धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए और इसके बाद जो पोस्चरल प्रॉब्लम्स आती हैं उससे कैसे निजात पाई जाए? मस्कुलर डिस्ट्रोफी और एमएनडी, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया पहले हम बात कर चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके 3 कारण हैं। एक तो लोगों ने घी खाना बंद कर दिया, दूसरा लोगों ने फिजिकल एक्सरसाइज, और उसमें भी मैं 2 अभ्यास बता रहा था, एक तो भुजंगासन और एक मरकट आसन, ये कम कर दिया। और तीसरा लोगों ने जो है अंकुरित और हेल्दी खाने के बजाय जंक फूड, फास्ट फूड, ये जितना भी जंक फूड खाते हैं ना, ये शरीर को और दिमाग को दोनों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो सब कम से कम भुजंगासन और मरकट आसन, इसको तो रोज़ करना शुरू करते हैं। और फिर ये जेनेटिकली भी होता है किसी किसी को ना, तो फिर उसके लिए अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज जैसे मैं बता रहा था, और पाउडर के तौर पर इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, ये बहुत ज़रूरी है। हमने ये सब अश्वगंधा, न्यूरोग्रिड ये दे कर के प्रारंभिक अवस्था के इनिशियल स्टेज के तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के रोगी 100% अच्छे कर दिए। और एमएनडी, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, फिर ये थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं और फिर थोड़ी स्ट्रेचिंग भी करवाते हैं, और कुछ नहीं तो बटरफ्लाई करवा देते हैं। और ये पैरों के लिए, ये हाथों के लिए। और सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है माँ के दूध का, बकरी के दूध का, गाय के दूध का। आज गौ माता भी इधर लगातार हमारी तरफ देख रही है। और फिर ये दालों में हेल्दी प्रोटीन होता है और सोया में हेल्दी प्रोटीन होता है, और इसलिए हमने न्यूट्रीला, जो अमित भाई को बड़ा प्रिय है जी स्वामी जी, अमित शाह जी को भी और हमारे अमित पालित को भी, इंडिया टीवी वाले अमित जी को भी, और बीजेपी वाले जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, हमारे बड़े भाई अमित शाह जी, उनको भी बड़ा पसंद है। तो न्यूट्रीला का जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन बड़ा अच्छा है। और फिर स्पिरुलिना का प्रोटीन बड़ा अच्छा है। और दालें तो मूंग की दाल सबसे अच्छी होती है, बाकी तो सभी दालें थोड़ी थोड़ी लेनी चाहिए। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी, आजकल माताएं बहनें प्रोटीन एक्स खाती है, बच्चों को बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं। बच्चों के लिए हमने बना रखा पावर बीटा। क्या बना रखा है? यही है, शताक्षी के लिए है ये ऐसे। और ये प्रोटीन जो है ना, डाइट में भरपूर होना चाहिए। और एक और बात बता रहा हूँ मैं, चलो ये तो प्रोटीन वाली बात बताई, और इसमें अनुलोम विलोम ज़्यादा करवाते हैं। और सुबह सुबह सूरज की धूप, ये बहुत ज़रूरी है। आज हमने सूर्याभिमुख होकर के ही, पीछे मोर नृत्य कर रहा है, पीछे गौ माता का दर्शन हो रहा है, और यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय का इतना सुंदर परिवेश है। ये ड्रोन कैमरे वाले इतने बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खींचता है, बहुतों को लगता है हमको आचार्य कुलम में, गुरुकुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में ही पढ़ना है। खुद नहीं पढ़ पाए तो अपने बेटा बेटियों को या पोता पोतियों को पढ़ाना चाहते हैं, और उनको स्वस्थ बलवान प्रज्ञावान बनाना चाहते हैं। और जब वो स्वस्थ बलवान प्रज्ञावान महान होगी तो अभी तो भारत महान होगा। तो ये छोटे बच्चों में तो ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रही है, और बड़ी खराब हालत में बच्चे पहुंच जाते हैं। तो आज जो उपचार बताए हैं, मुझे लगता है कोई लाचार नहीं रहेगा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी से भी उभार देंगे हम देश को। स्वामी जी, एक बड़ी गंभीर सी बीमारी है, और ये बीमारी ऐसी है कि लोग इसको बहुत छिपाते हैं, इसको डिस्कस नहीं करना चाहते कि कहीं इसके बारे में पता चल गया तो हमारे परिवार के घर की बच्चियों की, बेटों की शादियों में दिक्कत होगी। और ये बीमारी स्वामी जी एपिलेप्सी की है, मिर्गी की जो बीमारी है, बड़ी रहस्यमय तरीके की बीमारी लोग कहते हैं इसको, और लोग बहुत अवेयर नहीं है इसको लेकर के। तो क्या अगर किसी को मिर्गी है, एपिलेप्सी है, तो क्या ये क्योर होती है, कितना समय लगता है, और क्या क्या किया जा सकता है, अभ्यास क्या किए जा सकते हैं? 30-40 साल पुरानी एपिलेप्सी को ठीक किया है, 1 से 2 महीने में ठीक हो जाती है। जिनको थोड़ी लंबी या 10-20 सालों से, तो उनको
फिर ये देते हैं मेधावटी मेमोरी ग्रिड लगातार देते हैं, जो मैं शताक्षी को बता रहा था अभी। ये मेधावटी मेमोरी ग्रिड और ये ओमेगा। मेमोरी ग्रिड खाली पेट दे देते हैं, ओमेगा और मेधावटी खाने के बाद दे देते हैं एक एक। और मेधा क्वाथ इसका काढ़ा बना करके पिला देते हैं। मेधा क्वाथ से या मेधा इष्टि से जो हवन हो रहा है ना, हवन भी करा देते हैं। और मैंने इसके लिए एक विशेष उपाय भी बताया था। ये पीपल की जटा बड़ी ज़बरदस्त है, और ये गाय के घी से हवन करना, गाय के घी का नशे करना। ये गाय का घी ये कोई ब्रांड नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा अभियान है। गाय का घी और ये ब्राह्मी घृत भी इसी से बनाते हैं। 1 चम्मच सुबह खाली पेट खिलाते हैं या मक्खन खिला देते हैं। अनुलोम विलोम कराते हैं। ये आंखों का एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी दबाते हैं यहाँ से भी, और एक पीछे मिड्यूला का पॉइंट है ये भी। और ये दोनों पैर के और दोनों हाथों के जो अंगूठे ये भी मस्तिष्क के लिए बहुत ज़रूरी है। और रिंग फिंगर के टॉप पर और दोनों अंगूठों को साइड में और बीच में पीछे पीनियल ग्लैंड और ब्रेन, राइट लेफ्ट ब्रेन, पीछे पीनियल ग्लैंड, वो सब इससे एक्टिवेट हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त हाथ पैर का ये अंगूठा और ये रिंग फिंगर हाथ की भी और पैर की भी। ये पूरा फुल ट्रीटमेंट बता दिया। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत लंबा कराते हैं, मेधा इष्टि से हवन कराते हैं। और ये मेधा क्वाथ से ही इससे धूम्र से भी कराते हैं, बड़े ज़बरदस्त। बस जो है जलनेती थोड़े दिन नहीं करवाते, ठीक होने के बाद तो करवा देते। बादाम रोगन नाक में डलवाते हैं, और बादाम अखरोट को पीस करके उसका घोटा भी। हाँ, और स्वामी जी, मिर्गी वाले मामले में जूते का क्या रोल होता है? इसको पीस करके इसका घोटा बनाते हैं। अरे जूते का कोई जूता सूंघना ये जूता ये बड़ा बेकार मामला, ये मिथ है, ये भ्रांति है। तो आज मैं फिर से ये इंडिया टीवी पर कहना चाहता हूँ, ये जूता सूंघना ये विशुद्ध रूप से 100% झूठ है। जूता सूंघने से किसी की मिर्गी ठीक नहीं होती है।